नमस्कार आप सभी को। आज एक बहुत ही शानदार सी स्टोरी किसी के द्वारा मुझे भेजी गई, तो मुझे लगा ज़रूर उस नीचे लिखा भी था, अननोन नंबर से कहानी आई थी तो मुझे पता नहीं था। नीचे लिखा भी था आपको अच्छी लगे तो मैम एक बार शेयर ज़रूर करना, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मैं बिल्कुल नहीं जानती इंसान कौन था, लेकिन बात उसकी काफ़ी हद तक ठीक थी, तो मुझे लगा कि ज़रूर मुझे रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। और कहानी कुछ इस तरीके से शुरू हो रही है कि महिला सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें महिलाएं ज़्यादा थी और पुरुषों की संख्या थोड़ी कम थी। और एक 22-25 साल की महिला जो थी वो स्टेज पे हाथ में माइक लेकर के अपने विचार प्रस्तुत कर रही थी, जिसमें उसका जो मेन मोटिव था वो इस विषय पर था कि लड़कियां छोटे कपड़े पहने, तंग कपड़े पहने तो लड़कों की घटिया नीयत और उनके घटिया दिमाग में घटिया विचार क्यों आते हैं। क्या लड़कियों को सही कपड़े पहनने की भी आज़ादी नहीं है? क्या लड़कियों को अपने हिसाब से चलने की भी आज़ादी नहीं है? अपने हिसाब से जीने की भी आज़ादी नहीं है? इस तरीके का वो हाथ में माइक थाम के बातें कर रही थी और सामने सभी लोग सहमति देते हुए तालियां बजा रहे थे। जैसे ही उस युवती का, वो खुद भी फैंसी कपड़े पहन के आई हुई थी, जैसे ही उस लड़की का जो भाषण है वो खत्म होता है, एक पुरुष 32-35 साल के पुरुष स्टेज पे आते हैं, जिन्होंने कोट पैंट सभ्य से कपड़े पहने हैं, हाथ में माइक लेते हैं और ये पूछते हैं कि मैं आप सभी को, सबसे पहले वो सबको नमस्कार करते हैं कि सभी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को और सभी भाइयों को मेरी तरफ से सादर नमस्कार और आप सबके हाल चाल के। बिल्कुल अच्छा व्यवहार वो करता है माइक हाथ में लेके। और फिर वो उन सब से एक सवाल पूछता है कि आप सब मेरे कपड़ों को देख के मेरे बारे में क्या विचारधारा रखते हो? क्या मैं शरीफ आदमी हूँ या मैं गुंडा या लुच्चा या लफंगा टाइप का लग रहा हूँ? मुझे बताएं। सभी ने कहा भाई कपड़ों से, भाषा से तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, सभ्य लग रहे हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं, बहुत सही विचार आपके लग रहे हैं। बिल्कुल हमें ऐसा नहीं लग रहा कि आप कोई अभद्र व्यक्ति हैं या आप कोई गलत तरह के विचारों वाले व्यक्ति हैं। ये बात सुनते ही, जैसे ही लोगों ने ये सहमति दी, ये बात सुनते ही उस 32-35 साल के व्यक्ति ने, पुरुष ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए और सिर्फ अपनी एक हाफ पैंट या अंडरवियर कह लो, उसमें वो खड़ा हो गया। और उसकी ये हरकत देखते ही सामने जो ऑडियंस में महिलाएं बैठी थी या पुरुष बैठे थे, वो सब चिल्लाने लग गए, मारो इसको, बेशरम है, घटिया है, किस तरीके का व्यवहार कर रहा है ये, इसको माँ बहनों बेटियों की कोई शर्म ही नहीं है। इस तरीके से उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। और उसकी चिल्लाहट सुन के उस आदमी ने कहा, गरज के गुस्से में उसने माइक में से बोला, रुको 2 मिनट मेरी बात सुनो, अगर मैं कुछ गलत कहूं तो मुझे मारना, पीटना, चाहे मुझे आग लगा देना जिंदा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस ये बता दो, जब वो लड़की आधे कपड़ों में स्टेज पे खड़े होके अपने कपड़ों की आजादी की बात कर रही थी, तब तो आप सब बहुत समर्थन दे रहे थे, तब आप सबकी नीयत बिल्कुल सही थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपने कपड़े उतारने शुरू करे तो आप सबने मुझे घटिया क्यों कहा? आप सबके दिमाग में भाई और बेटे वाला रूप क्यों नहीं आया मेरी इस हरकत को देख के? आप सबको मेरे अंदर मर्द ही क्यों दिखाई दिया? अगर पुरुषों की नीयत खराब है तो आप सबको गुस्सा क्यों आया मेरी इस हरकत पे? तो उस व्यक्ति का बेसिकली कहना ये था कि ये इंसान का नेचर है, ये इंसान का व्यक्तित्व है कि अगर उसे दूसरे से अलग, हटके या कम कपड़े या इस तरीके की कोई चीज दिखाई देती है तो उसका ध्यान गलत चीज की तरफ ही जाता है, सही की बजाय। आजकल के समाज में जब हर इंसान अपनी बहू को तो घूंघट में रखना चाहता है, लेकिन बेटी उसके कैसे भी कपड़े पहने, आधे पहने, पूरे पहने, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उस समाज में अगर घूंघट के लिए जगह नहीं है ना, तो आधे कपड़ों के लिए भी नहीं होनी चाहिए। अगर लड़कियों के आधे कपड़े पहनने सही हैं, तो फिर लड़के के आधे कपड़े पहनने में आपको ऑब्जेक्शन क्यों हुआ? आपके मन में गलत चीज क्यों आई? अगर पुरुषों की नीयत खोटी है तो आप सबके मन में गलत बात क्यों आई? अगर ये इस तरह के कपड़े पहनना गलत नहीं है तो बेसिकली कहानी का मैसेज ये है कि हम एक समाज में रहते हैं तो हमें उस समाज की सभ्यता के हिसाब से बिहेव करना चाहिए, ना कि हमें हर सूरत में सामने वाले की कमी छांटनी चाहिए, उसके देखने के तरीके को गलत कहना चाहिए। हमें अपने आचरण और अपने व्यक्तित्व पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी को मेरी कहानी से ठेस पहुंच जाए तो प्लीज़ बुरा मत मानना। मुझे काफ़ी हद तक मैसेज ठीक लगा, इसलिए मैंने स्टोरी रिलेटेड रिकॉर्ड की है। अगर आपके पास ऐसी ही कोई अच्छी कहानी है तो आप ज़रूर मुझे भेज सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा नंबर है 7027077730।
व्हाट्सएप करिए आप मुझे स्टोरी, चाहे वो किसी भी रिलेटेड चीज से हो, किसी भी मुद्दे पे हो। आई विल लव टू रिकॉर्ड दैट। और किसी को बुरा लग जाए तो मैं दोबारा से माफी मांगूंगी, क्योंकि विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार तो फिर सबके ही पास है। थैंक यू सो मच।